Hello guys, what's up? So this is the question from J Advanced Mathematics 2025 और इस क्वेश्चन का टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. सो बिफोर वी गेट इनटू द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन, सो लेट अस हैव सम आइडिया अबाउट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की अगर मैं फार्मूले की बात करूं और नोटेशन की बात करूं तो वो इस तरीके से फार्मूला होता है पी ए बाई बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी. ये आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का नोटेशन होता है और फार्मूला होता है. ठीक है, तो फार्मूले के नाम पे इस तरीके से है. एंड ऑफ कोर्स ए एंड बी आर द इवेंट्स. और अगर मैं इसके कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मुझे एक एग्जांपल लेना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल देयर इज अ रोलिंग डाई जिसमें से 1 से लेके 6 तक नंबर लिखे हुए हैं. ऑल द फेसेस पे एक एक नंबर लिखा हुआ है. तो उसको आपने रोल किया तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं. 1 2 3 4 5 एंड 6. दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स. और मैंने यहाँ पे 2 इवेंट डिफाइन किया. दैट इज ए इवेंट है आपके पास 2 4 6 आने का, दैट इज इवन नंबर आने का. और बी मैंने डिफाइन किया यहाँ पे प्राइम नंबर्स आने का. तो 2 3 5 प्राइम नंबर्स है. और आपसे इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है कि इवन नंबर है जबकि बी ऑलरेडी हो चुका है. यहाँ पे क्या होगा, बी ऑलरेडी हैपेंड, बी ऑलरेडी हैपेंड. ठीक है, बी ऑलरेडी हैपेंड मतलब सारे प्राइम नंबर्स आ चुके हैं, बी हो चुका है. तो कह रहा है ए की होने की प्रोबेबिलिटी बताइए. राइट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. तो पी ए पता करना है. पी ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. तो बी ऑलरेडी हैपेंड हो चुका है और कुछ पार्ट ए का जो है वो बी में भी है. तो कह रहा बी तो हो गया वो तो ठीक है, लेकिन वो ए भी हुआ होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी. तो उसके लिए फार्मूला वही जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है. क्या लिखा है, पी ए बाई बी इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी. तो यू कैन सी पी ए इंटरसेक्शन बी. और फर्स्टली यू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी. तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर 2 आएगा. तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी आएगा 1/6. वाई 1/6? बिकॉज 6 इज द टोटल नंबर ऑफ केसेस इन द सैम्पल स्पेस एंड 1 इज द फेवरेबल केस इन ए इंटरसेक्शन बी. और फार्मूला मैंने आपके पास लिखा है पी ए बाई बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी. आपने देखा 1/6 आएगा. और पी बी कितना आएगा, पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बी. तो बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3 फेवरेबल केसेस हैं, 3/6. तो यहाँ पे 1/6 अपॉन 3/6, दिस 6 एंड 6 विल गेट कैंसल. आंसर इज 1/3. तो इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट हो सकता है किसका, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का. ये क्लास 12 का टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है. तो हम अब इस क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे. हालांकि एडवांस का क्वेश्चन एक खास बात होती है, उसमें कोई एक कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर नहीं होता है. तो हम सिर्फ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ऐसा भी नहीं कह सकते हैं. अभी देखना यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे भी आएंगी कि वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं लगेंगी, लेकिन एक जगह फार्मूला लग रहा है तो मैंने उसको बोल दिया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है. दैट्स इट. अगर मैं टॉपिक लिखने पे जाऊंगा तो आई विल से दिस थिंग ओनली. सो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन विदाउट taking any time. So firstly let me clean all these things so that I make you understand what is conditional probability. मतलब 2 इवेंट होंगी वहाँ पे और 2 इवेंट में से एक इवेंट क्या हो रही होगी कि हो गई होगी और दूसरे इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रही होगी. और वो जो दूसरी इवेंट जो होगी, वो जो पहली इवेंट हो चुकी है उसका कुछ पार्ट उस पहली इवेंट के अंदर भी होगा. ठीक है, तो ये जी. अब यहाँ पे क्या है कि 3 स्टूडेंट्स आर देयर, S1 S2 S3. उनको एक प्रॉब्लम दी जाती है सॉल्व करने के लिए. कंसीडर फॉलोइंग इवेंट्स. यहाँ पे U क्या है, U एक इवेंट है. वो इवेंट क्या है, कह रहा है कि कोई भी एक सॉल्व कर देगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. मतलब U इस बात के इवेंट को दिखाता है कि जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. और V क्या दिखाता है कि S1 तो सॉल्व करेगा लेकिन ना तो S2 सॉल्व कर पाएगा ना ही S3 सॉल्व कर पाएगा. और W क्या दिखाता है, S2 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, S3 कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम. और T क्या दिखाता है, S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. तो और ये एक नोटेशन की बात कर रहा है कि E अगर कोई इवेंट है तो PE क्या दिखाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E दिखाता है. और आपसे कह रहा है कि PU मतलब ये जो इवेंट U डिफाइंड है उसके होने की चांसेस 1/2 हैं. और PV जो इवेंट V डिफाइंड है उसके होने के चांसेस 1/10 है. यहाँ पे थोड़ा सा PW होगा, ये आप करेक्शन कर लीजिए थोड़ा सा. PU नहीं होगा, यहाँ पे PW इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 1/12 है.
मतलब जो आपने ऊपर इवेंट W डिफाइन किया है उसके होने के चांसेस 1/12 है, तो आपको PT पता करना है। तो ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, ये इसके ऑप्शंस में कोई एक आंसर सही होगा, उसको आपको मैच करना है कौन सा आंसर सही होगा। तो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली S3 स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगर मैं ये कह दूं कि PS1 प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी A मान लिया जाए, और S2 इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी B मान लिया जाए, और तीसरा जो स्टूडेंट है S3 वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या मान लीजिए, C मान लिया जाए। अब PU बेसिकली PU क्या है, PU ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी मतलब कम से कम 3 स्टूडेंट्स में से एक तो सॉल्व कर लेगा, तभी तो हम बोलेंगे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा कम से कम। बाकी सारे कर सकते हैं, कोई 2 कर सकते हैं, है ना। तो मतलब इसको कैसे निकालेंगे PU, ये हो जाएगा 1 माइनस कोई ना कर पाए, मतलब A भी ना कर पाए, B भी ना कर पाए, C भी ना कर पाए, मतलब एक केस ऐसा आएगा जिसमें तीनों नहीं कर पाएंगे, और उसमें से हमने क्या कर दिया, 1 में से माइनस कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि कोई एक कर लेगा। ये अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, ठीक है। तो PU कितना दिया गया है, PU आपके पास यहाँ पर दिया गया 1/2, राइट। PU is given here 1/2, right? So simply you write 1/2 here is equals to 1 minus A, 1 minus B. Let me write clearly 1 minus B actually. So it is going to be 1 minus B, 1 minus C. So यहाँ से 1 minus A, 1 minus B और 1 minus C की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/2 आ जाएगी। आई होप एंड बिलीव इतना समझ में आया। अब दूसरे वाले में आते हैं, कह रहा है V1 तो सॉल्व कर लेगा, लेकिन गिवन दैट मतलब याद करो अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैंने बताया, गिवन दैट, ऑलरेडी हैपेंड, ये जो टर्म यूज होते हैं तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यूज होते हैं। अब V इवेंट कैसी इवेंट है, कह रहा है कि S1 तो सॉल्व कर लेगा, ना तो S2 सॉल्व कर पाएगा और ना ही S3 सॉल्व कर पाएगा। मतलब PV जो है ना बेसिकली वो क्या है, S2 तो सॉल्व कर रहा है, लेकिन गिवन दैट क्या है, ना तो S1 कर पा रहा है, S1 सॉल्व कर रहा है, S1 आपका सॉल्व कर रहा है, और ना ही S2 सॉल्व कर पा रहा है, और ना ही S3 सॉल्व कर पा रहा है। तो सॉल्व ना कर पाने को बार, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, फिर बार लगा दो, ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेसिकली, ठीक है। तो अब इसका फार्मूला अगर यूज करो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले फार्मूला लिखा था PA/B का, इफ यू रिमेंबर PA/B क्या लिखा था, वो था आपके पास PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, ये था। तो वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेम फार्मूला। यहाँ क्या आएगा, PS1 इंटरसेक्शन S2 बार इंटरसेक्शन S3 बार अपॉन PS2 इंटरसेक्शन S3 बार इंटरसेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे बार इसलिए लगा है, ये कॉम्प्लीमेंट दिखाता है, मतलब वो नहीं कर पाएगा, जो नाइदर है ना तो S2 कर पाएगा ना S3 कर पाएगा, इसलिए हमने बार लगा दिया वहाँ पे। अब जरा समझिएगा, ये 3 स्टूडेंट जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बेसिकली ये इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, तीनों का सॉल्व हो जाएगा। पहला वाला स्टूडेंट सॉल्व कर लेगा, दूसरा नहीं कर पाएगा या कर पाएगा तो पहले वाले से कोई लेना देना नहीं है, अनलेस वो कॉपी करें एक दूसरे की, ठीक है। तो मतलब कहना ये है कि तीनों इवेंट कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो ध्यान रखना, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होती हैं तो PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इंटू PB होता है। तो वही मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि हम ये नहीं कह सकते सिर्फ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, जो ये कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है। अगर 2 इवेंट इंडिपेंडेंट है तो ये लगता है। तो अब यहाँ पे क्या है, इस पूरे चीज़ को लेट मी चेंज द कलर सो दैट यू कैन मेक द डिफरेंस। ये हमने जो आपके पास ये S1 लिखा हुआ है, S1 को एक इवेंट मानेंगे, ये दूसरी इवेंट को एक मानेंगे, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं PS1 इंटू PS2 बार इंटरसेक्शन S3 बार अपॉन यहाँ पे क्या आएगा PS2 बार इंटरसेक्शन S3 बार, ठीक है। अब जरा समझना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्चुअली में क्या आ जाएगा, PS1 आ जाएगा, और PS1 ये किसके इक्वल आ गया, PV के इक्वल आ गया। जरा देखिए ध्यान से, PV, और PV की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/10 दे रखी है, मतलब ये आपके पास आ गया 1/10। आई होप एंड बिलीव यू आर गेटिंग।
और PS1 पहला स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, उसको आपने ए माना था, तो आपके पास ए की वैल्यू क्या आ चुकी है 1/10। हमें सी की वैल्यू निकालना है, इतना ध्यान रखिएगा। वी आर सपोज टू फाइंड आउट सी, राइट। ए की क्वेश्चन मेरे पास ये आ गई है पहले से ही, ये जो मैंने रेड बॉक्स के अंदर इसको डाला हुआ है, ठीक है। ए की क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है, ए की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब हम PW की बात करने जा रहे हैं। PW क्या है, S2 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एंड S3, यहाँ पे एंड आया हुआ है, माइंड वेल, इन सब चीज़ों बड़ा मतलब होता है। कह रहा है कि PW जो है ना वो क्या है, कह रहा है कि S2 तो सॉल्व कर लेगा, S2 तो सॉल्व कर लेगा, लेकिन S3 नहीं कर पाएगा, ये तो कह रहा है। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और S3 नहीं कर पाएगा। और इस बात की PW कितना दिया गया, वो 1/12 दिया गया। फिर से ये दोनों इवेंट कैसे इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो PS2 इंटू PS3 बार इज इक्वल टू कितना 1/12, माइंड वेल। अब PS2 आपने क्या माना था, दूसरा स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, इस बात की क्वालिटी मानी गई थी B, देखिए ध्यान से, ठीक है। इस बात की क्वालिटी आपने क्या माना था B, तो यहाँ पे आपके पास आएगा B, तो B, और तीसरा नहीं कर पाएगा, करने की C थी, तो 1 - C क्या हो जाएगा, नहीं कर पाएगा, इज इक्वल टू 1/12। आई होप एंड बिलीव यू आर गेटिंग। तो 1 - C की अगर वैल्यू निकालो, ठीक है, और रादर इफ आई से आप यहां से वैल्यू निकालिए B की वैल्यू निकालें, कितना आएगा, B की वैल्यू आपके पास आएगा 1/12 इंटू 1 - C, ठीक है, B की वैल्यू आ जाएगी। अब जरा देखिए आपके पास A की वैल्यू आ चुकी है 1/10, B की वैल्यू आपके पास ये आ चुकी है, ठीक है। तो फार्मूला क्या था, सॉरी फार्मूला क्या, ये आपके पास दूसरी क्वेश्चन आ चुकी थी रेड बॉक्स के अंदर, 1 - A 1 - B 1 - C इक्वल्स टू 1/2। सो 1 - A इंटू 1 - B इंटू 1 - C इज इक्वल्स टू 1/2। और आपके पास B की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे 1 - A, मतलब A की वैल्यू 1/10 है, तो ये 9/10 हो जाएगा, इंटू 1 - B। अच्छा एक काम करिए, यहाँ से आप 1 - C ही निकालो, इससे क्या होगा, अच्छा ये मैंने क्यों रफ कर दिया, लेट मी फाइंड 1 - C ओनली। सो इट वाज B इंटू 1 - C, यू विल गेट 1 - C इज इक्वल्स टू 1/12 इंटू B, सिंपल। सो 1 - B की जगह 1 - B ही रहेगा, और 1 C वैल्यू निकाला आपने 1/12 इंटू B इज इक्वल्स टू 1/2, राइट। सो from here you are supposed to find out the value of B, and that is going to be the no, that is not going to be the answer। C की वैल्यू में निकालना, वो आंसर होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से इसको आप 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो 3 - 3 = 9, 3 - 4 = 12, और ये आपके पास आ जाएगा 2 से 20 आ जाएगा। सो 1 - B इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 20/3, राइट। 1 - B, it is not 20/3, it is 9/10, right? 9/10 into 1/12 B into 1 - B is equals to 1/2, right? So 1/B, okay, 1/B upon B is equals to 20/3. So from there simply find the value of B. So what is going to be 3 minus 3B is equals to 20B. 23B is equals to 3 I think. So B is equal to कितना आ जाएगा 3/23। तो ये आपके पास B आ गया। निकालना तो आपके पास C है, तो फिर से ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। 1 - C is equals to 1/12 इंटू B की वैल्यू क्या है आपके पास 3/23, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 23/36। सो इट इज 1 - C is equals to 23/36। So from here C is equals to आ जाएगा 13/36। So this is what is the final answer of this question, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअली साउंड करते हैं तो इस क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो दिस वाज द क्वेश्चन विच इज़ फ्रॉम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 12th टॉपिक, और JED 1 से पूछा गया है। बस थोड़ा सा काम रहने की ज़रूरत है एग्ज़ाम में। इफ़ यू आर काम एंड कंपोज्ड, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते हैं इन द एग्ज़ाम। मुझे पता है वहाँ बहुत प्रेशर होता है, बट स्टिल
अगर आपको क्वेश्चन करना है तो आपको काम एंड कंपोज रहना पड़ेगा, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ यू आर वॉचिंग फर्स्ट टाइम, so please subscribe the channel, share and like the video. Thank you for watching.